बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम उबले हुए आलू और अंडे की मदद से बहुत ही यूनिक किस्म के स्नैक्स की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। बनाना बेहद आसान है, खाने में इतने लजीज और मज़ेदार तैयार होंगे कि इंशाल्लाह एक मरतबा इस तरीके से ये स्नैक्स बनाएंगे ना तो बार बार खाना पसंद करेंगे। बहुत ही लजीज किस्म की, बहुत ही यमी किस्म की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए वह जल्दी से रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ आलूओं को बॉईल करना है। इसके लिए हमने पानी रख दिया है एक पैन के अंदर। पानी जैसे ही बॉयल होगा इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक और तकरीबन आधा किलो आलू ले लेंगे। इनको छीलने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया है और उसके बाद क्यूब्स की शक्ल में कट करके इसको पकाएंगे, क्योंकि इस तरह कट करके पकाने से आलू जल्दी पक जाते हैं, गल जाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ही आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इतना ही गले हुए और पके हुए आलू हमें चाहिए थे। इन आलूओं को हमें पानी से अलग कर लेना है, पानी इसका छान लेना है और इन आलूओं को शिफ्ट कर देंगे एक बाउल के अंदर। तो बस आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा गर्म ही हम मैश कर लेते हैं। गर्म आलू मैश करने से अच्छे मैश हो जाएंगे और जल्दी भी मैश हो जाएंगे। और इन आलूओं को हमें बहुत ही स्मूथली मैश करना है, यानी कि कोई भी लम्स इसके अंदर बाकी ना रहे। इस तरीके से हमें इसको मैश करना है। ये देखें इस तरह की बस इसकी कंसिस्टेंसी होगी, कोई भी आलू का पीस इसके अंदर मोटा ना रहे, इतना आपने आलूओं को अच्छे से मैश करना है। और अब हमने इन स्नैक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर शामिल कर देना है सूजी। 2 टेबलस्पून सूजी शामिल कर दी है। सूजी की जगह पे आप चावलों का आटा भी ले सकते हैं। 5 से 6 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर के। और इसके बाद हमने सूजी और कॉर्नफ्लोर की मदद से इन आलूओं को दोबारा से मिक्स करना है, गूंद लेना है। बिल्कुल आटे की फॉर्म में हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पे हमने मैदा और सूजी के साथ इन आलूओं को दोबारा से गूंद लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और ½ टीस्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते जो कि 2 के काट के हमने रखे हुए थे, इसके अंदर शामिल करने के बाद इसकी दोबारा से मिक्सिंग भी कर लेंगे और थोड़ा सा इसको दोबारा से गूंद लेंगे। तो इस तरह ये मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रखते हैं और जब तक ये थोड़ा सा रेस्ट पे आता है तकरीबन 10 मिनट तक इसको रखेंगे। उसी दौरान हम जल्दी से मज़ेदार सी फिलिंग भी तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल हमने एक पैन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। 1/4 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके इसको हल्का सा सौते कर लेते हैं, यानी कि हल्का सा भून लेते हैं। और इसको हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने बंद गोभी, गाजर और मटर का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है या जो भी आपको पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को हमें 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेना है, ताकि इनके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो एवेपोरेट हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम हाई था तो हमने इन सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो बस ये थोड़े से ही मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे ही फिलिंग बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो इन मसालों के साथ सब्जियों को हमें तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए दोबारा से फ्राई करना है, ताकि इन मसालों का फ्लेवर इन सब्जियों के अंदर आ सके। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे बस मसाला हमने भून लिया है और सब्जियां भी हमारी भून चुकी हैं। अब हमने 2 अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, इन अंडों को हमने कद्दूकश करना है और इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। अंडे शिफ्ट करने के बाद मसाले के साथ इसको दोबारा से भून लेते हैं, ताकि इन मसालों का फ्लेवर अंडों के अंदर भी आ जाए। तो यहाँ पे बस फिलिंग तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर थोड़ी सी हमने चीज़ भी शामिल करनी है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चेडर चीज़ का स्लाइस था, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो रहेगा, क्योंकि सब्जियाँ पहले से ही गर्म हैं। तो बस ये चीज़ को हमें मेल्ट ही करना है, इसलिए फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है। जैसे ही चेडर चीज़ हल्की सी मेल्ट होगी, इसके अंदर हमने शामिल कर दी है मोज़रेला चीज़। चीज़ शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि ये सब्जियां थोड़ी सी बाइंड हो जाएंगी और इन सब्जियों को इस्तेमाल करने में हमें आगे चलकर ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बाइंड हो जाएंगी आसानी से और जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं। तो मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। इसको प्लेट में शिफ्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल ठंडा ही मटेरियल यूज़ करना है।
और दूसरी जानिब जो हमने आलू और आटे का मटेरियल बना के रखा था ना, इसको हमने थोड़ा सा पेड़े की शक्ल में ले लेना है। बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लेंगे और कटिंग बोर्ड के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे, खुश्क आटा ले लेंगे, क्योंकि ये मटेरियल जो है ना हाथों पे भी चिपकता है, इसलिए थोड़ा सा आप डस्ट कर लेंगे मैदे के साथ कटिंग बोर्ड को, तो ना तो हाथों पे चिपकेगा और ना ही कटिंग बोर्ड के साथ चिपकेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा पेड़े को फैला लिया है और फैलाने के बाद इसके ऊपर रख देंगे फिलिंग, और इसके बाद हमने इनके किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस करके मिला देना है और इसको ले आना है स्नैक्स की शेप में। शेप आप किसी भी किस्म की रख सकते हैं, गोल शेप भी रख सकते हैं, रेक्टेंगल शेप रख सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है आप उस लिहाज से इसको शेप दे सकते हैं और इंशाल्लाह ये आसानी से मोल्ड हो जाएगा। शेप देने में भी आपको किसी किस्म की कोई भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्नैक्स को मैंने थोड़ी रेक्ट एंगल और ओवल शेप में बना लिया है। ये देखें एक स्नैक हमारा तैयार हो चुका है। इसके किनारों को अच्छे तरीके से मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे और इसको रखेंगे कटिंग बोर्ड पे और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लेंगे। इस मटेरियल से 8 स्नैक्स आपके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे। छोटे बनाएंगे तो 10 बन जाएंगे, लेकिन थोड़े बड़े शेप में बनाएंगे तो ये 8 स्नैक्स आपके रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा एक और स्नैक तैयार हो रहा है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आप भी इस तरीके से जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आपको भी बेहद मज़ा आने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे 4 स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं, तो इनको हम पहले फ्राई कर लेते हैं और इसी दौरान में अपने बाकी 4 स्नैक्स भी तैयार कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर स्नैक्स शामिल करेंगे, इनके ऊपर भी ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि ऊपर वाली सतह भी थोड़ी सी हार्ड हो जाए और इनको फ्राई करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। एक साइड जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाएगी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि इनका कलर जल्दी से ही चेंज हो जाएगा। तो हमें इनको अंदर तक पकाना है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर यूज़ किया हुआ है, तो उसको भी अंदर तक पकाने के लिए आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना कलर तो आ जाएगा, ना तो ये क्रिस्पी होंगे और ना ही अंदर तक गल पाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि इनको फ्राई करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएंगे। हर तरफ से ये देखें कितने अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, पक चुके हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जमी हैं। एक बैच तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह बस हमारा दूसरा बैच भी तैयार है। हमने इसी तरीके से एक और बैच निकाल लिया। पूरे 8 स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इन स्नैक्स को एंजॉय कीजिए केचप के साथ, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए, ब्रेकफास्ट में इनको तैयार कीजिए या शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स लीजिए। जिस तरीके से भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे। ये देखिए अंदर से इसकी कितनी यमी लुक आई है। तो जल्दी से जाइए, मज़ेदार से स्नैक्स तैयार कीजिए और खूब मज़े कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।